हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट ए 0.2 ग्राम सैंपल ऑफ अननोन मोनोप्रोटिक ऑर्गेनिक एसिड इज dissolved in water and titrate with 1 molar sodium hydroxide solution after addition of 17.5 ml base. pH is 5 recorded. At equivalence point the is reached when total 35 ml of NaOH is added. The molar mass of the organic acid is. तो यहाँ पर आपके पास में ये दिया हुआ है कि अपने पास में अननोन है मोनोप्रोटिक एसिड। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड है HC, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करवाया, NaOH डाला। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में ये बना लेगा NaA और साथ में क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। तो अब आपके पास में ये कहा गया है कि इसके 28 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ आपके पास में क्या आ जाएगा, HA आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 0.28 डिवाइड बाई इसका मोलर मास मान लेते हैं M है, ये मोलर मास है M, तो ये मोल्स आ गए HA के, ठीक है। और मोल्स ऑफ NaOH एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मोल्स निकालने हैं तो वो होता है मोलैरिटी इनटू में क्या होता है वॉल्यूम, वो भी लीटर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH, वो आपके पास में आ जाएगा, मोलैरिटी है 0.1 और वॉल्यूम दिया गया है 35 ml, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये आ गया लीटर में, ठीक है। अब आपको पता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर मोल्स ऑफ जो भी आपके पास में H प्लस आएंगे वो क्या आएंगे, मोल्स ऑफ OH माइनस आएंगे, ठीक है। और मोल्स ऑफ OH माइनस किसके इक्वल है, मोल्स ऑफ NaOH के इक्वल ही है, क्योंकि आपको पता है ये भी मोनो एसिडिक है बेस है और ये क्या है, मोनो प्रोटिक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो दोनों में यही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में मोल्स कितने आएंगे, 0.28 डिवाइड बाई इसका मोलर मास, और ये मोल्स कितने हैं 0.1 इंटू 35 डिवाइड बाई 1000 आ गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं आपके पास में, तो आपका जो मोलर मास आता है वो कितना आता है, 80 आता है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये आता है। तो दिस इज योर आंसर, इट इज गिवन इन द ऑप्शन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understand it well. Thank you. Have a nice day.